आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था के खिलाफ विरोधी योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने मिर्जापुर स्थित विंध्याचल पहुंचे कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि अब पूरे प्रदेश में महिलाओं से संबंधित मामलों के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। कानून व्यवस्था पर विपक्षियों द्वारा सवाल उठाए जाने पर इसे उन्होंने विपक्षियों की साजिश करार दिया। विरोधी तत्व जिनके पास अब कोई चारा नहीं बचा, न उनका कोई नीति है, न कोई एजेंडा है, न उनके पास कोई अब विचारधारा बची है, वो सब इकट्ठा होकर के इन साजिशों को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। लेकिन किसी की भी साजिश सफल नहीं हो पाएगी, सबको मुंह की खानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के समर्थन से पूरी तरह से सजग है और किसी भी कानून को जो तोड़ने का काम करेंगे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। महिलाओं पर जो भी अत्याचार अनाचार हुए उनकी FIR दर्ज हो जाती, लेकिन त्वरित न्याय नहीं मिल पाता। 100 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाएंगे और उनको त्वरित न्याय दिलाया जाएगा। मिर्जापुर के हेरौरा में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। कार्यक्रम में बीजेपी ने केंद्र सरकार के 3 सालों के विकास कार्य को जनता के बीच रखा, साथ ही मोदी सरकार की जमकर सराहना की। वहीं कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने अपने उद्बोधन में कहा कि 3 सालों में बीजेपी सरकार के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। साथ ही भारत देश आज विश्व गुरु बनकर उभरा है। हिरण्याकुश ने स्वयं अपराध किए, भगवान राम के उसमें है, रावण जैसा शक्तिशाली और उनके समर्थक सब अपराध करते थे। द्वापर में भगवान कृष्ण के होने पे भी वहाँ कंस और उनके साथी अपराध करते थे। अपराध हमेशा हुए हैं, होते रहेंगे, लेकिन सत्ताधारी और सत्ता के मालिक जो लोग होते हैं, शासक जो लोग होते हैं, देखना ये होता है कि वो अपराधियों को बचाना चाहते हैं, संरक्षण देना चाहते हैं या उन्हें दंड देना चाहते हैं। हमारे ये सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में अपराधियों के लिए साफ साफ बोल दिया है, सरकार उनको समझाने के लिए तैयार है। केरल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा बीफ पार्टी किए जाने से नाराज हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने मिर्जापुर में कांग्रेस का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी की तस्वीरों में आग लगाई। केंद्र की भाजपा सरकार के 3 साल पूरे होने पर सुल्तानपुर में सबका साथ सबका विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी कमान उत्तर प्रदेश सरकार के प्राविधिक और शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन को मिली थी। कार्यक्रम में केंद्र की उपलब्धियों को बताया गया, तो वहीं जनपद के 4 भाजपा विधायकों की गैर मौजूदगी ने आपसी मतभेद के संकेत दिए हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर बहुत जल्दी दुरुस्त होगा। मुख्यमंत्री जी ने कठोर निर्देश दिए हैं अधिकारियों को और प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। किसी को भी प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगाड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा, न इसको बर्दाश्त किया जाएगा। मुजफ्फरनगर के चरथावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात एक डॉक्टर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक ऐसे शख्स का मेडिकल बैकडेट में बना दिया, जिसे गौकशी में लिप्त होने के चलते पुलिस ने नामजद किया था। लेकिन हद तो तब हो गई जब डॉक्टर ने सुविधा शुल्क लेकर काजल नाम की एक युवती का भी बैकडेट में मेडिकल बना दिया। इस बार डॉक्टर की ये करतूत कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल CHC चरथावल ने आरोपी डॉक्टर पर विभागीय कार्रवाई की बात कही है। संज्ञान में आया है कि डॉक्टर अतुल द्वारा एक मेडिकल बनाया गया था जो कि बैकडेट का था। हमारे यहाँ केवल उसी डॉक्टर का मेडिकल, उसी पेशेंट का मेडिकल बनाया जा सकता है जो हमारे यहाँ पर अंडर ट्रीटमेंट है, जो हमारे यहाँ से स्वास्थ्य लाभ ले रहा है, और वो अगर मेडिकल चाहता है तो हम उसको मेडिकल बना के देते हैं। लेकिन जिस मरीज का मेडिकल हम यहाँ पे बनाते हैं उसका यहाँ रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा संज्ञान में आता है कि जो पेशेंट यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, उसका मेडिकल यहाँ पे बनाया गया है, तो वो नियमों के विरुद्ध है। आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र के खैरिया मोड़ स्थित कुशवाहा ढाबा में काम कर रहे एक किशोर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं किशोर के परिजनों ने ढाबा संचालक पर हत्या करने का आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आगरा के एतमाद-दौला क्षेत्र के रहने वाले एक युवक की लाश एतमादपुर से मिलने के बाद परिजनों में आक्रोश है। गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा काटा। मृतक के परिजनों ने उसके साथी व्यापारियों पर हत्या का आरोप लगाया है।
कन्नौज में 2 बिजली ट्रांसफार्मर में अचानक धमाके के बाद आग लग गई। आग की चपेट में आने से 2 घरों में हजारों का सामान जलकर खाक हो गया। आग के बाद लोगों ने बिजली विभाग और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन लापरवाह फायर ब्रिगेड 1 घंटे बाद मौके पर पहुंचा। तब तक लोगों ने खुद ही आग पर काबू पा लिया था। बांदा में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। बांदा में एक तालाब में मगरमच्छ का बच्चा मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ के बच्चे को पकड़कर नदी में छोड़ा। दरअसल बच्चे तालाब में मछली पकड़ रहे थे, तभी जाल में मगरमच्छ का बच्चा भी फंस गया। बरेली की आंवला कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई। बैठक में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने शिरकत की। उप जिलाधिकारी सत्यम मिश्रा ने अनुशासन का पाठ पढ़ाया। इस मौके पर तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। मोगा में अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा बंद के आह्वान पर परचून और थोक दवा विक्रेताओं ने भी अपनी दुकानों को बंद रखा। तो वहीं अपनी 5 सूत्रीय मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सीएम को सौंपा गया। दवा विक्रेताओं ने कहा कि पंजाब पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। पुलिस को अगर रेड करनी है तो ड्रग इंस्पेक्टर के साथ करे। दमोह में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि शव 2 हिस्सों में बंट गया। दमोह के हाटा मुख्यालय के नजदीक हट्टा पटेरा मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई और एक टपरे में जा घुसी। कार सवार घायल 5 लोगों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। एक शख्स को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य घायलों को जबलपुर रेफर किया गया है। सिवनी जिले के छपारा में अमानक अवैध खाद का काम धड़ल्ले से चल रहा है। इसी के चलते छपारा के चमारी ग्राम में 600 बोरी खाद जब्त की गई। वहीं पता लगाया जा रहा है कि ये खाद किसके द्वारा बनाई गई थी और कौन कौन इस अवैध कारोबार में शामिल है। साधु संतों पर हुए प्राणघातक हमले को लेकर जालौर में मेघवाल सेवा समिति और दलित समुदाय के लोगों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। तो वहीं विशाल रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। बिजौलिया के सीताकुंड घाट पर सावरिया जी से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए। फिलहाल घायलों को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। 4 की हालत गंभीर होने पर उन्हें कोटा रेफर किया गया है। सांगली की अटपाड़ी तहसील में दलित समाज के लोगों ने कड़ी धूप में रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की और अपना विरोध जाहिर किया। दलित समाज के लोगों का कहना है कि दलित समाज के ऊपर अन्याय की घटनाएं बढ़ रही हैं। साथ ही पीड़ित दलितों को न्याय देने में प्रशासनिक अधिकारी जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं।